तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो फाइनली क्लास 12th वालों के लिए खुशखबरी आ चुका है। खुशखबरी ये है कि आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत स्टूडेंट के मन में डाउट है। डाउट ये है कि अभी तो एक ही मॉडल सेट जारी किया गया है, क्या 2 मॉडल सेट और जारी करेगा, क्या नहीं करेगा। तो हम आपको बता दें कि 99% चांस है, 99% चांस है कि अब मॉडल सेट जारी नहीं करेगा। अब एक ही मॉडल सेट यही वाला केवल रहेगा। हाँ, 1% चांस है। तो आप उम्मीद रखिए कि अब मॉडल सेट जारी नहीं करेगा, बस एक ही यही मॉडल सेट रहेगा। लेकिन पेपर में तो दिया था, तो पेपर में दिया था वो समझ लीजिए कि झूठ हो गया अब, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। इसमें आप लोग का क्या था कि अगर करना रहता तो अभी ही कर देता। 3 घंटा समय मिलेगा आप लोग का 80 नंबर का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसका सोल्यूशन। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर डायरेक्ट बढ़ते हैं सेक्शन ए में। क्या बोल रहा है, एक एक नंबर का 30 क्वेश्चन, तो 30 नंबर आप लोग का हो जाएगा। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब सारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंपलसरी होता है। ये को कटा तो मतलब 1 नंबर गया, लेकिन वही सब्जेक्टिव में होता है तो वहाँ आप लोगों को ऑप्शन रहता है, लेकिन इसमें आप लोग को ऑप्शन मिलेगा नहीं। अब चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, ए रिलेशन आर ऑन द सेट। सेट दिया गया है 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट है। इज गिवन बाय आर दिया गया रिलेशन इसके अंदर ऑर्डर पेयर, देन द रिलेशन आर इज। मतलब हम लोग इतना कुछ अभी तक नहीं समझे, बस समझना यही है कि जो रिलेशन दिया गया है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों है, तो ये चेक करके हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सेट को देखना है। सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले डबलेट है क्या नहीं, तो 1 का डबलेट 1 1 है, 2 का डबलेट 2 2 है, 3 का डबलेट 3 3 है। तो मतलब सिमेट्रिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमेट्रिक अभी तक हम लोग ए ऑप्शन मार के आगे निकल जाते, लेकिन हम डिटेल में सोल्यूशन करवाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम सिमेट्रिक भी चेक करके देखेंगे, ट्रांजिटिव भी चेक करके देखेंगे, आखिर क्यों नहीं सिमेट्रिक है, क्यों नहीं ट्रांजिटिव है। तो ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं। और वैसे भी इसका अगर आप डिटेल देखना चाहो तो हम रिलेशन एंड फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 का शर्मा गेस करवाए हैं, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है उसमें। तो इसीलिए आप लोग वहाँ पर जा के देखिए, आधा घंटा डेली आप लोग ऑब्जेक्टिव में दीजिए, ठीक है। अगर मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हो तो हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, 2024 शर्मा गेस सोल्यूशन, ठीक है। चैप्टर वाइज वहाँ पर हम करवा दिए, तो जा करके देख लीजिएगा। अब चलिए सिमेट्रिक हम लोग चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक में सेट को नहीं देखना है, रिलेशन को देखना है। रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। जैसे 1 1 का उल्टा 1 1 खुदे है, 2 2 का उल्टा 2 2 खुदे है, 1 2 का उल्टा 2 1 कहीं दिख रहा है क्या, 2 1 कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब एक भी फ्लॉप किया मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में एक का करके चेक करना पड़ता है, एक का करके, ठीक है। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है, 2 को ऐसा ऑर्डर पेयर आर के अंदर से लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। जैसे हम लेते हैं 1 1, तो क्या 1 से लास्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला है, तो हाँ है 1 2। तो हम लोग को देखना है क्या फर्स्ट और लास्ट मतलब 1 2 आर के अंदर है, तो हाँ 1 2 भी आर के अंदर है। मतलब अभी ये चेक हुआ है, कंप्लीट चेक नहीं हुआ। अब देखना है 1 से और कहीं स्टार्ट होने वाला है क्या, क्योंकि 1 से लास्ट हो रहा है, तो नहीं है। मतलब ये भी कम्प्लीटली चेक हो गया कि ये ट्रांजिटिव है। अब 2 2 को चेक करना पड़ेगा, तो 2 2 तो देखना है कि 2 से और कहीं स्टार्ट होने वाला है क्या, 2 से स्टार्ट होने वाला है, हाँ है 2 3। तो 2 3 के साथ चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए आर के अंदर। मतलब 2 को ऐसे ऑर्डर पेयर ले लिए जो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग को फर्स्ट और लास्ट देखना है क्या आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब 2 3 बिलोंग कर रहा है क्या आर के अंदर, तो हाँ 2 3 भी बिलोंग कर रहा है। अब 2 से लास्ट हो रहा है, तो 2 से और कहीं स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो अब ये चेक हो गया कम्प्लीटली कि ट्रांजिटिव है। अब हम लोग को 1 2 देखना है, 1 2 क्या 2 से लास्ट हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, तो हाँ है, कहाँ है, तो यहाँ 2 2 था, तो 2 2 है। तो हम लोग को देखना फर्स्ट और लास्ट, मतलब क्या 1 2 आर के अंदर है, तो हाँ है। तो अभी तक तो ट्रांजिटिव हो रहा है, लेकिन अब आगे चेक करेंगे। अब 2 से और कहीं स्टार्ट होने वाला है, तो 1 2 है, तो 2 2 भी था, और 2 3 भी है, तो 2 3 के साथ भी चेक करना पड़ेगा। मतलब 1 2 2 से लास्ट हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला जितना भी रहेगा सबके साथ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 3 2 3 है, लेकिन हम लोग को देखना फर्स्ट और लास्ट क्या 1 3 आर के अंदर है, तो नहीं है। मतलब 1 3 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है, तो इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। एकदम डिटेल में बता दे रहे हैं, ठीक है।
तो इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं है, तो केवल होगा रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गया। मतलब ट्रांजिटिव के लिए दो को ऐसे ऑर्डर पेयर लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब हम लोग फर्स्ट और लास्ट देखते हैं कि है कि नहीं, तब ट्रांजिटिव होगा। अब अगला ये दूसरा नंबर, लेट फंक्शन रियल टू रियल है, तो कभी भी फंक्शन रियल टू रियल रहेगा, कभी भी फंक्शन रियल टू रियल रहेगा, याद रखना है रियल टू रियल रहेगा। तो ग्राफ से बनाना है, बी डिफाइंड एफ एक्स बराबर 3x, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ए फंक्शन इज 1 1 मैनी 1 और एफ इज 1 1 बट नॉट 1 2, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। ठीक है, तो खैर हम लोग ऑप्शन ज़्यादा पढ़ने में ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन बनाने पर ज़्यादा ध्यान हम लोग का रहेगा। ठीक है, तो कभी फंक्शन रियल टू रियल रहेगा तो याद रहे कि ग्राफ से बनाना है। तो ग्राफ आपको कहाँ मिलेगा, तो हम टेलीग्राम ग्रुप में ग्राफ दे देंगे। ठीक है, तो रियल टू रियल रहेगा कभी भी, तो ग्राफ से बनाना है, ग्राफ हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। बाकी जो ये क्वेश्चन है उसका ग्राफ हम यहाँ बताएंगे, लेकिन बाकी जो है उसका हम लोग ग्राफ दे देंगे टेलीग्राम में। ठीक है, वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। अब चलिए, आप तो बता दिए कि रियल टू रियल रहेगा तो ग्राफ से बनाना, लेकिन आखिर बनेगा किससे ये तो बताइए। तो चलिए, कभी भी एफ एक्स को वाई बोलते हैं, वाई बराबर एम एक्स का ग्राफ, कभी भी वाई बराबर एम एक्स, एम क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, ये इसको बोलते हैं वाई बराबर एम एक्स। अगर मान लीजिए वाई बराबर माइनस एम एक्स रहेगा तो केवल एम एक्स, एम की जगह माइनस भी हो सकता है ना, तो माइनस एम एक्स लिख देते हैं। तो अगर माइनस में रह गया, माइनस में, तो उसका ग्राफ इस प्रकार से जाता है। ठीक है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट, इस थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड से फोर्थ, इस सेकेंड से थर्ड जाता है, इस सेकेंड से थर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर 3x है, तो ये एम एक्स मतलब क्या, एम की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज यहाँ 3x दिया, इसलिए 4x भी दे सकता था, 5x भी दे सकता था। तो चलिए, इसका ग्राफ ऐसे होता है, इतना बात समझ गए। आप देखिए 1 1 का क्या कहना रहता है, एकदम बात को ध्यान से समझना है। 1 1 बोलता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करें, कहीं भी लाइन ड्रॉ करें, कहीं भी लाइन ड्रॉ करें, तो ग्राफ एक बार कट होना चाहिए। तो देखिए, सब जगह एक ही बार कट हो रहा है, कहीं 2 बार कट हो रहा है क्या, नहीं, एक ही बार कट हो रहा है, मतलब 1 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 1 1 हो गया। ठीक है, अब 1 2 चेक करना है, तो 1 2 क्या बोलता है कि कम से कम एक बार कट होना चाहिए, एक बार कम से कम, 2 बार भी कट हो जाएगा चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह कट होना चाहिए। मतलब 1 2 क्या बोलता है कि ग्राफ कम से कम एक बार कट होना चाहिए, 2 बार भी तो कट हो सकता है ना, मतलब कम से कम बोल रहा है, मतलब 2 बार भी कट हो सकता है, लेकिन हाँ ऊपर नीचे दोनों जगह कट होना चाहिए। तो ऊपर भी कट हो गया, नीचे, तो 1 1 भी हो गया और 1 2 भी हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट। आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वाई बराबर अगर 9x रहेगा तो क्या 1 1 1 2 होगा कि नहीं होगा, वाई बराबर -3x रहेगा तो क्या 1 1 1 2 होगा कि नहीं होगा, तो हाँ होगा। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 देन एफ ओ एफ जीरो इज, एफ ओ एफ जीरो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो देयरफॉर एफ वो एफ जीरो, तो बराबर एफ वो मतलब हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट होता है, और एफ जीरो है तो एफ जीरो रख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए। एफ अब क्या बोल रहा है, एफ जीरो चाहिए, तो यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आया, यहाँ एक्स आया, अगर यहाँ एक्स की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 आ जाएगा। फिर से समझाते हैं बढ़िया से, जैसे एफ एक्स बराबर क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर, तो अगर आपको एफ जीरो पूछ देता है तो आप कैसे जान जाते हो कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो रख देंगे, मतलब जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो। अगर आपको F1 पूछा जाए तो आप तुरंत बता देते हो कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ एफ जीरो दिया गया है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो रखेंगे, तो जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस जीरो, चलिए स्क्वायर ही लिख देते हैं, और प्लस में क्या हो जाएगा 7। तो ये एफ जीरो का मान निकाले अंदर वाला। अब क्या है, अब अंदर वाले को सोल्यूशन कर दीजिए, तो एफ क्या हो जाएगा 7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, बाहर में एफ है और अंदर में 7, मतलब यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आया, यहाँ एक्स आया। अब यहाँ एक्स की जगह 7 रखने वाले हैं, तो अगर 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 और प्लस 7, यही ना होगा जी। तो 7 7 49 और 14, यही ना होगा। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, चलिए 49 प्लस में 14 तो हो जाएगा 9 4 13 3, बाकी 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा।
तो हाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 63। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर 63। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। तो याद रहे फिर से याद रहे कि कभी भी cos इनवर्स -x, cot इनवर्स -x और sec इनवर्स -x ये हमेशा पाई के साथ बाहर निकलता है। ये तीनों हमेशा पाई के साथ बाहर निकलता है, लेकिन अगर ये तीनों को छोड़ के रहेगा तो सिंपली माइनस बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स -थीटा है तो यहाँ -tan इनवर्स थीटा हो जाएगा, तो -tan इनवर्स 1। अब देखिए माइनस बाहर में tan है तो अंदर में सोचना है tan में कितना डिग्री मान होता है। बाहर में cot रहेगा तो अंदर में देखना है कि कितना डिग्री cot की कितना डिग्री मान होता है। जैसे बाहर में tan है तो tan में कितना डिग्री मान होता है, बाहर में cot रहेगा तो cot में कितना डिग्री मान होता है, तो उस टाइप का। तो tan में कितना डिग्री मान होता है π/4, तो माइनस तो रहेगा ही बाहर में, तो माइनस में π/4। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर। बाकी आप लोग बोलोगे कि नहीं कॉपी में बताइए, तो कॉपी में भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप लोग केवल कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। इफ़ मैट्रिक्स दोनों इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, मतलब x और y का मान बताना है अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो, क्योंकि इक्वल यहाँ साइन दे दिया मतलब इक्वल है। तो देखिए हम लोग दो मैट्रिक्स इक्वल कब बता सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्या? तो आप बोलोगे हाँ इक्वल तो दिख रहा है, लेकिन आप कैसे बोल दिए कि इक्वल है? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट बराबर है, यहाँ का A11 यहाँ का A11 के बराबर, यहाँ का A12 यहाँ के A12 के बराबर, यहाँ का 21 यहाँ के 21 के बराबर, यहाँ का 22 यहाँ के 22 के बराबर, मतलब कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट बराबर है। तो ये दोनों मैट्रिक्स बोल रहा है कि इक्वल है, ये बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। यहाँ इक्वल दिया मतलब बोल रहा है, तो हम लोग को x और y का मान बताना है। तो हम लोग कंपोनेंट को इक्वेट कर देते हैं, तो आप उसी को इक्वेट करिए जिससे आसान लगे, मतलब सॉल्यूशन जिसका आसान हो। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ का 22 यहाँ के 22 से इक्वेट कर देते हैं, तो 4x बराबर x + 6, तो यहाँ से 4x - x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया 3x बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा 2। तो ये हम लोगों का आगे x बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। अब करना क्या है, अब x का मान 2 है ना, अब कोई भी ले लीजिए, ठीक है। अब लीजिए हम ले लेते हैं फर्स्ट और मतलब A11 को A11 से इक्वेट कर देते हैं, तो 2x + 1 किसी को भी हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो बराबर ही होगा। अब 2 × x का मान रख दीजिए 2 + y बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 2 दूनी 4 उधर भेज दीजिए राइट साइड, तो क्या हो जाएगा -4, तो y बराबर 7 - 4 यानी y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर 3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। x का मान 2 y का मान 3, तो देखिए x का मान 2 y का मान 3, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट। एक बात और ध्यान रखना है, अभी x का मान 2 आया y का मान 3 आया, तो यहाँ पर x और y बोल रहा था, तो x का मान पहले y का मान बाद में। यहाँ ऑप्शन में 3,2 नहीं दिया, इसलिए 3,2 दे देता तो आप लोग मिस्टेक कर जाते। तो याद रहे अगर x पहले बोल रहा है तो पहले x का मान वाला सही होगा, y बाद में बोल रहा है तो बाद में y होना चाहिए। ये बात को ध्यान में रखना है। कभी कभी y - x कर देता है ना, तो दिक्कत होता है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन a + a का ट्रांसपोज इज क्या होगा। तो लाइफ में यहाँ से क्वेश्चन आएगा एकदम 100%। लाइफ में कभी भी याद रखना है, अगर प्लस का माजरा रहे, प्लस मतलब क्या, नेगेटिव नहीं दिखे प्लस दिखे, तो याद रहे अगर कभी भी पॉजिटिव रहेगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे बोले आप यहाँ पर कैसे यहाँ रट लिए हैं क्या आप, जो ऐसे बोलते रहे, तो हम बताते हैं। जैसे अगर ए का ट्रांसपोज करते हैं तो ये आता है, तो क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि आज यहाँ प्लस है माइनस नहीं दिखा। जैसे ए का ट्रांसपोज किए -a आए, मतलब क्या हुआ, तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। आप लोग एक और कमेंट कर दीजिएगा, AB - BA क्या सिमेट्रिक होगा क्या उसकी सिमेट्रिक। तो अभी हम बताएं ट्रिक सब में लागू होता है तभी हम बताते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम किसी में बताते हैं ताकि ट्रिक लागू हो, किसी में नहीं लागू, ऐसा बात नहीं है। ट्रिक लागू होता है तभी हम बताते हैं ऐसा बात। तो देखिए यहाँ पर माइनस दिखा, तो माइनस दिखा तो मतलब क्या होगा अस्क्यू सिमेट्रिक, मतलब माइनस दिखा मतलब अस्क्यू सिमेट्रिक, तो ये हो जाएगा अस्क्यू सिमेट्रिक। ये होगा अस्क्यू, ये होगा सिमेट्रिक, ये भी होगा सिमेट्रिक। तो ये सब याद रखिएगा, छोटा छोटा बात। आइए क्वेश्चन नंबर 7वां, तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। इफ़ ए मैट्रिक्स दिया गया
देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले रो लिखा जाता है, फिर बाद में कॉलम। तो देखिए हॉरिजेंटल जो रहता है उसको रो बोलते हैं, तो एक ही वो है, तो एक रो। कॉलम, कॉलम कितना है, जो वर्टिकल रहता है, तो एक गो, दो गो, तीन गो, मतलब 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए अब हम केवल यही वाला नहीं बताएंगे, यही वाला बता के नहीं निकलेंगे, हम इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम ऐसा कर देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक प्रॉपर्टी होता है k इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक और होता है, दो में से एगो पूछ लेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1। ये दोनों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी पूछेगा ये एग्जाम, ठीक है। मतलब 2022 में पूछा था, यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी पूछ दिया था 2022 में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। जहाँ n क्या है, तो n है ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर, जो आपको पता रहेगा। अब देखिए 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो इसको क्या करेंगे 2, अगर कांस्टेंट बाहर आता है तो ऑर्डर लेकर के, तो ऑर्डर यहाँ मैट्रिक्स का कितना है, तो 2 ऑर्डर का है। अब बोलोगे 2/2 का है, 2 का थोड़े है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स का बात होता है ना। तो अगर 2/2 का मैट्रिक्स रहेगा तो ऑर्डर 2 बोला जाएगा मैट्रिक्स का। अगर 3/3 का मैट्रिक्स हो तो उसको डायरेक्ट ऑर्डर 3 बोला जाएगा, ठीक है। और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत, वही अगर यहाँ 2 की जगह 3 कर देता तो क्या होता, 3 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बात तो सही है। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। मतलब 0 एलिमेंट 0 और 1 को यूज करके आप 3/3 का मैट्रिक्स बनाइए। कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से बनाते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 1, फिर हो सकता है कि ऐसे बना देंगे 0 0 1 0 0 0 0 0 0, इस प्रकार से हो सकता है। आप बोलेंगे खाली 0 नहीं लेंगे, हम 1 1 भी ले सकते हैं, सभे 1 1 ले सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कितना मैट्रिक्स बना सकते हो ऑर्डर 3/3 का, ठीक है। तो हम फॉर्मूला बता देते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, बराबर होगा नंबर ऑफ एंट्री, मतलब यहाँ पर लिखने का जगह नहीं मिल रहा है लेकिन हम फिर भी लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ एंट्री मतलब कितना एलिमेंट को एंट्री करवाना है, और उसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ एंट्री मतलब 2 गो, तो 2 के पावर ऑर्डर कितना है 3/3। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए, तो 2, 3 को 3 से 9, तो 2 के पावर 9 मतलब 512। 2 के पावर 9 मतलब क्या, 2 इंटू 2 कितना बार, 9 बार। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत लोग इसमें क्या कर देते हैं, डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं, x बराबर 2, आंसर हो जाएगा 2। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा कब करना है, जब मैट्रिक्स रहेगा। तो मैट्रिक्स रहेगा तो डायरेक्ट इक्वेट कर देना, लेकिन अगर बाय द वे मैट्रिक्स ना रहे तो इस प्रकार से इक्वेट नहीं करना है, ठीक है। उसको अलग अलग सॉल्व करना है। अगर डिटर्मिनेंट रहेगा तो चलिए ऊपर से नीचे 5 दूनी 10, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो -12 इज इक्वल टू ऊपर से नीचे 5x, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x, तो माइनस में 2 इज इक्वल टू -x, ए कट गया, तो x बराबर 2 आ गया। तो x बराबर 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। आप बोलोगे कि नहीं हम वैसे ही भी इक्वेट करते हैं तो x बराबर 2 ही आता, लेकिन ऐसा हर एक केस में नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्ट इक्वेट नहीं करना है, याद रहे मैट्रिक्स में डायरेक्ट इक्वेट किया जाता है, डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट इक्वेट नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ भले आपको 2 आंसर मिल गया सॉल्व करने के बाद भी, लेकिन हर एक जगह ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गया ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ y बराबर लॉग ऑफ लॉग x। तो अगर आप कहीं भी ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे होंगे तो क्या होता है ना कि हर एक जगह ये सब क्वेश्चन डालता है, ये सब क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट रहता है। अब आइए y बराबर लॉग ऑफ लॉग x देन dy/dx क्या होता है। तो चलिए y का डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर देते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू लॉग, इसको कुछ देर के लिए x मानेंगे, तो लॉग बोलता है कि पीछे वाला नीचे उतर जाएगा, तो 1/log x हो जाएगा। अब log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, तो गुना करेंगे तो 1/x log x, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, √x √y इज इक्वल टू √a देन dy/dx। चलिए
रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन सब लोग रट के रखता हुआ 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का, तो 1/2 रूट वाई। लेकिन यहाँ से फिर वाई का करेंगे तो dy/dx। अभी बताते हैं, अगर यहाँ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वाई का करोगे तो dy/dx ना आएगा। अब इधर क्या है कांस्टेंट, तो उसको 0, ए बी सी सब क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1/2 रूट वाई इंटू dy/dx, उसको राइट साइड भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। 2 विथ कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इधर रूट वाई डिवाइडेड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब नीचे उधर जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस रूट वाई और डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से बताने का भी प्रयास करेंगे। चलिए इसको यहाँ पर ना y दिया गया, पूछ रहा है d2y/dx, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx इज इक्वल टू 5। कॉस का करेंगे तो माइनस साइन होगा ना, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस आगे लिख देते हैं, -3। साइन का करेंगे तो कॉस, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर d2y/ds² दिख रहा है, तो d2y/ds² निकालिए, y/dx² इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, 5 है तो 5 रहने दीजिए, ये तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा cos x, -3 कांस्टेंट, cos का क्या होगा माइनस साइन, तो साइन हम लिख दिए लेकिन माइनस नहीं दिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन d2y/ds² तो ये आ गया, लेकिन ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है क्या, कहीं ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आप मारोगे किस, तो यहीं बच्चा लोग फंस जाता है। तो करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है कि यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेना है, तो जैसे ही कॉमन लोगे ना तो 5 cos x माइनस में 3 sin x। अभी आप बोलोगे कि आप कैसे सोच लिए कि माइनस कॉमन लेना है, हम नहीं सोच पाए। तो आपको सोचना ऐसे है कि ऑप्शन में सब जगह y दिख रहा है ना, y दिख रहा है और y यहाँ से हम लोगों का मौजूद है, तो हम सोच रहे हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो y मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, अब देखिए इतना की जगह क्या हम लोग y लिख सकते हैं, यही चीज़ तो y बराबर इतना है, तो क्या इतना बराबर y नहीं लिख सकते हैं, तो वहाँ लिख सकते हैं, तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ y लिख देते हैं तो -y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बात समझ में आया तो आ गया होगा। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, मतलब DA, एकदम समझना ध्यान से, DA ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब DA/dr। अगर विथ रिस्पेक्ट टू नहीं देता तब तो नहीं देता था, टाइम दे देते हैं, dt इज इक्वल टू कब, जब r बराबर 5 हो तब, तो d एरिया क्या होता है सर्कल का, यहाँ सर्कल का बात हो रहा है तो πr²/dr। तो यहाँ से पाई कांस्टेंट r² का, r के रिस्पेक्ट में तो 2r, r को r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 लिखे या ना, चलिए लिख देते हैं 2 इंटू पाई इंटू r का मान कितना है तो 5, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 10 पाई। यूनिट कैसे लिखोगे, तो एरिया तो स्क्वायर होगा, लेकिन किसका, सेंटीमीटर का कि मीटर का, तो यहाँ सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर², और पर रेडियस का क्या होगा सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है कि 10 तो देगा, यहाँ भी 10 दे के यहाँ सेंटीमीटर क्यूब कर देगा, तो आप तो 10 देखोगे तो ऐसे मार दोगे ये वाला, लेकिन ऐसा नहीं करना है, यूनिट को देखना है। तो याद रहे हम यूनिट बता देते हैं, वॉल्यूम रहेगा तो क्यूब देना है, रेडियस रहेगा तो पावर 1 ही देना, मतलब सेंटीमीटर² नहीं। अगर एरिया रहे तो पावर 2 देना है, ये बात को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये बहुत लोग बनाते नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन मिसलेनियस में रहता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए बता देते हैं 1/, इसको लिख सकते हैं e⁻x प्लस e⁻−x, मतलब क्या 1/e⁻x, नीचे लाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 2⁻−1, 2⁻−1 मतलब क्या 1/2, 2⁻−2 मतलब क्या 1/2 का स्क्वायर, मतलब नीचे आएगा तो पॉजिटिव, और इंटू में dx। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आप जैसे लोगे ना तो क्या हो जाएगा e⁻x का स्क्वायर और +1 और बटे में e⁻x। नहीं समझ में आया एलसीएम, तो अभी हम बता देते हैं 1/2 + 1/2 रहेगा, तो क्या करते हैं कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ 2 हो जाएगा एलसीएम। नीचे वाला हम लिख रहे हैं, ऊपर वाला हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये इतना वाला हम लिख ले रहे हैं नीचे वाला। तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, अब 2 को इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा
मतलब 1 को 2 से 2 को इससे गुना करते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है, इसीलिए हम लोग 4 लिखते हैं ना, तो इसीलिए e के पावर x का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए अब इंटू में dx, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इधर लिख देते हैं, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा बाई e के पावर x का स्क्वायर और प्लस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसका डीसी सेट है और हम लोग जानते हैं कि जिसका डीसी सेट हो उसी को जड़ मानते हैं या तो फिर टी मानते हैं, तो हम लोग को जड़ किसको मानना पड़ेगा, e के पावर x को। तो यहाँ एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब जिसका डीसी सेट हो उसी को जड़ मानते हैं, जिसका डीसी सेट हो उसी को जड़ मानते हैं। तो चलिए ई के पावर एक्स को जड़ मान लेते हैं, पुट ई के पावर एक्स बराबर जड़, आप टी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स जड़ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई क्या हो जाएगा, तो डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लोग डी एक्स निकालते हैं, तो डी एक्स बराबर डी जेड बाई ई के पावर एक्स, कोई दिक्कत, यहाँ भी बक्सा बंद कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप फाइनली क्या करिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स को कुछ नहीं माने, नीचे वाले ई के पावर एक्स को जड़ माने, तो जड़ माने तो जड़ रहने देंगे, लेकिन उस पर स्क्वायर है और प्लस में 1 इंटू डी एक्स की जगह क्या लाएँ, डी एक्स की जगह लाएँ डी जेड बाई ई के पावर एक्स, डी जेड बाई ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स बहुत प्रेम से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस 1, या तो 1 बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, 10 इनवर्स जेड, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो 10 इनवर्स एक्स होता है, लेकिन यहाँ जेड है तो जेड ना होगा जी, तो 10 इनवर्स जेड और प्लस में सी। आखिर हम लोग जेड क्यों माने थे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए, तो जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः जेड का मान रख दीजिए, तो इसका फाइनल आंसर हम लिख दें, क्या होगा सो, तो लिखते हैं 10 इनवर्स जेड किसको माने थे, ई के पावर एक्स को, तो ई के पावर एक्स और प्लस में सी, तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनली आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कितना है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, तो ये नंबर, नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 16 नंबर, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए इसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको सोल्यूशन करके हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, तो हाँ लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए हम लोग इसको डिवाइडिंग रूल, मतलब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग भागा को गुना में बदलने जानते हैं ना जी, जैसे भी बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम एकदम खोल के बताएंगे। जैसे 1/2 है और 2/3 है, तो भागा को गुना में बदलना है, तो कैसे बदलोगे, 1/2 बाय सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये तो यही रहेगा इस तरह से, तो उसी तरह से यहाँ पर किए हैं। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं ये एक्स है इंटू डी एक्स। अब देखिए 10 पर स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर रखता नहीं, जैसे कि हम बताएं, भले आप इंटीग्रेशन का मेरा क्लास नहीं किए होंगे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आप समझिए कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि 10 स्क्वायर रखता है, 10 स्क्वायर देने का काम करता है। तो आप देखिए अब सही है, अब सेक स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर देने का काम कौन करता है, तो 10 करता है, तो 10x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, एक्स और प्लस में सी, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, -π/2 से π/2 दिया गया, साइन के पावर 7x dx इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा। तो याद रहे एकदम ध्यान रखना है, याद रहे कभी भी -a से प्लस a रह गया, लिमिट -a से प्लस, माइनस से प्लस, और फंक्शन कोई भी फंक्शन हो टी एक्स, अगर फंक्शन में माइनस डालोगे, अगर फंक्शन ओड होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो अगर फंक्शन ओड होगा, याद रहे -a से प्लस a रहेगा, तो ओड का माजरा होता है या तो इवेन का, तो अगर माइनस से प्लस, तो अगर फंक्शन ओड रहेगा तो वैल्यू होगा 0, और ओड नहीं रहेगा तब क्या करना है, अगर ओड नहीं रहेगा तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से a लिमिट करना है और f(x) dx
बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब माइनस से प्लस रहेगा तो अब नेगेटिव डाल के देखना है फंक्शन में। अगर नेगेटिव आ गया तो ओड होगा तो नेगेटिव एवे करेगा, तो अगर नेगेटिव आ गया तो जीरो, अगर नेगेटिव नहीं आया तो ये कर देना है 2 टाइम्स ऑफ जीरो से ये एफ तो देखिए माइनस से प्लस है तो हम लोग फंक्शन में नेगेटिव डालेंगे तो ओड है, तो ओड है मतलब नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर इस ओड फंक्शन हो डायरेक्ट आप समझिए, अगर ओड फंक्शन तो जीरो, ओड फंक्शन नहीं तो ये करेंगे, तो ओड फंक्शन है तो इसीलिए जीरो हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 18, 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है, मतलब इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स है। आप वैसे समझिए इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब ये डिफरेंशिएशन है किसका, tan इनवर्स एक्स का, तो tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होगा। अपर लिमिट तो tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट मतलब tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 मतलब क्या, tan में कितना डिग्री मान 1 तो π/4 माइनस tan में कितना डिग्री मान 0 तो 0, तो π/4 माइनस 0 यानी π/4 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 19 एकदम बढ़िया समझना, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। तो बहुत लोग तो अभी ऑर्डर निकाल के बैठ गए होंगे कि 2 हो जाएगा और डिग्री 1 हो जाएगा, लेकिन बात गलत, मतलब यहाँ पर आपका बात हम गलत कर देंगे। क्यों? तो ये बात को समझना है। तो कभी भी याद रहे, आपके टीचर बताएंगे, कभी भी ऑर्डर और डिग्री पता करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। अब ये नया चीज़ क्या आ गया, पॉलिनोमियल, तो आपको बता दें कि पॉलिनोमियल को आप भूल जाइए, पावर होना चाहिए नेचुरल नंबर, पावर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, या तो होल नंबर भी बोल सकते हो, जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी के पावर 0 1। तो याद रहे पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो पावर यहाँ नेचुरल नहीं है, रूट है मतलब 1/2, तो पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, गोटा नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 इस टाइप का। तो चलिए हम लोग को इसको हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो d2y/dx² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। रूट कहाँ गया जी, तो स्क्वायर किए तो रूट कैंसिल हो गया जी। अब यहाँ पर स्क्वायर किए तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। अब ऑर्डर आप बता सकते हो, तो ऑर्डर क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको ऑर्डर बोलते हैं। मतलब जितना बार डिफ्रेंशिएशन, हाईएस्ट डिफ्रेंशिएशन कितना बार है, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, तो ऑर्डर 2 ना होगा जी। तो ऑर्डर बराबर कितना हो गया, ऑर्डर बराबर 2। तो अगर ऑर्डर बराबर 2 हो गया तो डिग्री उसी के पावर देखना है, ऑर्डर किसका देखें, इसका, तो उसी के पावर डिग्री देखना है। तो डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, डिग्री GREE, डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो उसका पावर कितना है 2। ऑर्डर तो डिग्री 2, लेकिन यहाँ ऑर्डर और डिग्री नहीं पूछा है, दोनों का सम पूछ रहा है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + y sec x इज इक्वल टू tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले आप लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब क्या, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जहाँ p क्या है तो अभी बताएंगे। तो देखिए इसको क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको कंपेयर करेंगे किससे, तो dy/dx + py इज इक्वल टू q। तो y के बगल वाले को p बोलते हैं, तो y के बगल वाले क्या है, सेक है, तो सेक x है, मतलब p बराबर कितना हो गया, सेक x। q से हमको क्या मतलब कि हमको केवल p चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e के पावर इंटीग्रेशन p क्या है, सेक x। अब सेक x का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा होगा तो आप गए, अगर नहीं आ रहा होगा तो, लेकिन आ रहा होगा तो ठीक है। तो सेक x का इंटीग्रेशन होगा लॉग सेक का कपल 10, यहाँ पर प्लस होगा 10x। हम ट्रिक से याद किए हैं इसीलिए हम यहाँ पर कपल वगैरह बात करते हैं, बाकी आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब e के पावर लॉग कैंसिल हो जाता है तो डायरेक्ट उतर जाएगा क्या, सेक x + 10x, क्या यही ना होगा जी, सेक x + 10x। ये c यहाँ पर नहीं भी देते हैं, लास्ट में ही दे देते हैं, तो याद रहे सेक x + 10, e के पावर लॉग कैंसिल हो जाता है, सेक x + 10x यानी ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। जैसे अगर बात करें e के पावर लॉग x रहे तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं x, अगर e के पावर लॉग
एक्स स्क्वायर रहे तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ई और लॉग क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे अगर एक बात करें ई के पावर 3 लॉग एक्स, तो आप कैसे लिखोगे, तो ई के पावर 3 है तो पावर में जाएगा तो 3 लॉग एक्स के पावर 3, मतलब एम लॉग एन, मतलब क्या, पावर वाले को ऊपर भी कर सकते हैं, मतलब नीचे वाले को ऊपर कर सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे, जब मर्जी तब कर सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यू। तो थोड़ा बहुत हम नॉलेज देते रहते हैं आप लोगों को एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, इफ़ द वेक्टर इतना इतना आर कोलिनियर देन फाइंड एयर पे। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो कोलिनियर का दो कंडीशन होता है, बड़का वेक्टर लेके चलो, लैम्बडा टाइम्स ऑफ छोटका वेक्टर दिखा दो। बहुत लोग ये सब बात नहीं बताएंगे, हम एक्स्ट्रा भी बात बताते हैं आप लोगों को, इस सब बात को ध्यान में रखना। तो कोलिनियर का दो कंडीशन, बड़का वेक्टर लेके चलो, छोटका टाइम्स ऑफ नहीं, बढ़िया से, बड़का वेक्टर लेकर के चलो, लैम्बडा टाइम्स ऑफ छोटका वेक्टर दिखा दो, वही हो जाएगा कोलिनियर। लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग का उस पर नहीं बनने का, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को रेशियो वाला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए और बी का मान फाइंड करना है। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो ना दोस्त, तो याद रहे कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 होना चाहिए। तो ये पहले से बोल दिया कि कोलिनियर है, तो मतलब ये इक्वल है, कोलिनियर मतलब इक्वल है। तो A1 की जगह क्या है, ये A1/A2 3, B1/B2 की जगह क्या 3/B2 की जगह -4, C1/C2 मतलब -2/C2 क्या है B। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए। तो एक बार इस दोनों को ले लीजिए और एक बार इस दोनों को ले लीजिए, सोल्यूशन कर दीजिए। A/3 बराबर 3/-4, तो ये का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 माइनस में 4, तो यानी -9/4 कितना आ गया, -9/4 ए का मान। अब हम लोग क्या कर देते हैं, तो इस दोनों को इक्वेट करते हैं, तो 3/-4 इज इक्वल टू -2/b, माइनस माइनस विथ कैंसिल कर दीजिए। b का मान निकालना है तो b को उधर भेज दीजिए, तो 3b इज इक्वल टू 4 दूनी 8, तो b का मान कितना हो जाएगा 8/3, तो b का मान 8/3, a का मान -9/4। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 को बताने से पहले हम आपको बताते हैं, I प्लस नहीं इक्वल टू J इज इक्वल टू K, इसका वैल्यू क्या होता है 1, मतलब डॉट में अगर सेम 0 डॉट में I 1 J 1 K 1, ये बात याद रखना है। अगर दोसर रहेगा 0 होता है। अब आइए क्रॉस में, क्रॉस वाला भी पता होना चाहिए, तो I फिर JI होता है, I के बाद J के बाद K। अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा तो पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं I क्रॉस J, तो क्या होगा K क्रॉस, अच्छा J के बाद K है ना, तो हम पहले J ही लिख देते हैं, J क्रॉस K, तो J क्रॉस K क्या होगा I, फिर लिखेंगे K क्रॉस I, तो क्या हो जाएगा J। तो ये अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव आया, अगर क्लॉकवाइज जैसे आप घूमे नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर तो सिंपल बात बता दी। अब चलिए आई है डॉट J क्रॉस K, तो हम लिख देते हैं एक बार J और K, तो क्या बोल रहा है J क्रॉस K, तो एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो I आ जाएगा प्लस J डॉट I क्रॉस K, तो I क्रॉस K देखिए क्लॉकवाइज चल गया तो माइनस में J हो जाएगा प्लस K डॉट I क्रॉस J, तो K हो जाएगा, तो I 1 -1 J डॉट J क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा J डॉट J 1 आप प्लस में 1, तो -1 +1 कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 बचेगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, ए वेक्टर दिया गया, बी वेक्टर दिया गया, देन ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कैसे निकालोगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। चलिए मतलब आई वाले से गुना करना है, तो 5 को 3 से 5 दिया 15, फिर क्या हो जाएगा बीच में प्लस, लेकिन यहाँ J के पहले वाले 1, J के पहले वाले गुना करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस होता है। फिर यहाँ पर C1 C2 मतलब -3 को 7 से गुना करेंगे तो -7 या केस सॉल्व कर दीजिए। 15 में 4 गया कितना बचेगा जी, तो 15 में 4 जाएगा तो हमको तो लग रहा है कि 11 बचेगा, बाकी आप लोग सोच लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 10,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए अब ये वाला दिया है तो हम इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वो भी हम बता देंगे। तो हम हर एक बात को बताते चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि ना ही ए के मैग्नीट्यूड 0 है और ना ही बी के मैग्नीट्यूड 0 है और ए क्रॉस बी 0 आ रहा है। तो देखिए आप इसको भूल जाइए, ए क्रॉस बी 0 कब आएगा, जब तो पहिल का 0 होगा या तो दूसर का 0 होगा तब तो गुना करने के बाद 0 आ जाएगा, या तो एक कंडीशन और है कि दोनों अगर पैरेलल हो गया तो 0 आ जाएगा, दोनों पैरेलल होगा तो 0, क्रॉस में दोनों पैरेलल या तो 0। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर दिए गए आई प्लस 2j प्लस 3k एक वेक्टर है, बी वेक्टर है 2i प्लस 4j और प्लस 6k। आप लोग इसका क्या कर लीजिए, क्रॉस निकालिए, डिटर्मिनेंट लगाते हैं ना, आई जे के ये वेक्टर रहता है तो आई के पहले वाला जे के पहले वाला इस प्रकार से आई जे के लिखते हैं, फिर ए वेक्टर वाला कंपोनेंट बी वेक्टर वाला कंपोनेंट लिखते हैं और क्रॉस करते हैं ना जी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप लोग क्रॉस करके देख लीजिए दोनों का 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो याद रहे ना ही ए 0 ना ही बी 0, अगर फिर भी 0 आ रहा है तो समझ लीजिए कि दोनों वेक्टर पैरेलल है। क्रॉस में अगर क्रॉस रहेगा तब, अगर मान लीजिए ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी 0 है, अब बोल रहा है कि ना ही ए 0 है ना ही बी के मैग्नीट्यूड 0 है, तो 0 आ रहा है कैसे, तो दोनों परपेंडिकुलर रहा होगा तब ए डॉट बी 0 आए। तो क्रॉस रहेगा तो पैरेलल, डॉट रहेगा तो परपेंडिकुलर, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ हो सके दिया वो पैरेलल वाला तो वहाँ परपेंडिकुलर दे दे डॉट 0, तो डॉट 0 कब आता है, जब दोनों परपेंडिकुलर, याद रखना है। 25 द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले आपको डायरेक्शन रेशियोज पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियोज किसको बोलते हैं, तो देखिए आई के पहले वाला 1 डायरेक्शन रेशियो ये, जे के पहले वाला 2, के पहले वाला 2, तो ये सब डायरेक्शन रेशियो होता है जिसको हम लोग ए बी सी बोलते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन बराबर क्या होगा, ये बाय रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर, तो यहाँ c क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1 बाय रूट अंडर 4 4 8 1 9 यानी हो जाएगा 1/3। तो ये l आया, फिर m निकालेंगे तो b बाय रूट अंडर, तो b है 2 बाय रूट अंडर वाला सॉल्व हम लोग कर दिए तो 3 आया है, और n बराबर क्या हो जाएगा, तो c बाय रूट अंडर मतलब 2 बाय रूट अंडर, तो रूट अंडर को सॉल्व किए 3 आया, तो मतलब 1/3 2/3 2/3 1/3 2/3 2/3 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 26। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं देखो यार वेक्टर होगा और हम लोग एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते हैं, मतलब एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा आई वेक्टर। हम बहुत लोगों का वीडियो देखते हैं तो हम दूसरे कोई का भी वीडियो देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको समझ में आ जाता है कि उससे हमको बेहतर बताना है, उससे हमको क्या बताना है, बेहतर, तो इसीलिए हम दूसरा का भी वीडियो देखते हैं। ऐसा बात नहीं है, हम देख के लेते हैं कि वो क्या बताएं, आखिर वो क्या बताएं, उससे हमको कुछ बेहतर बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत लोग ऐसा नहीं बताएं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो याद रहे, देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कैसे निकालोगे, तो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई भी बोल सकते हो, जेड भी बोल सकते हैं, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग लाइन वेक्टर इक्वेशन या तो कार्टेशियन इक्वेशन तभी लिख सकते हैं जब एगो पॉइंट पता होना चाहिए और उसके पैरेलल वेक्टर पता होना चाहिए। तो यहाँ पैरेलल वेक्टर तो पता नहीं है, तो 2 पॉइंट पता होने से भी हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन या तो वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए एक पॉइंट तो हम लोग को पता है कि 0 0 0 ओरिजिन में है, ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब एक पॉइंट पता है, और एक्स एक्सिस पर पॉइंट एक होता है, कंसीडर करते हैं ए, एक्स एक्सिस पर वाई 0 जेड 0, वाई 0 और जेड क्या होता है 0, तो क्या 2 पॉइंट हम लोगों को पता चल गया। तो अगर 2 पॉइंट पता चल गया तो क्या हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, तो अगर कार्टेशियन लिख सकते हैं तो वेक्टर भी तो हम लोग बदलने जानते हैं। तो चलिए x माइनस x1 मतलब पॉइंट, 2 पॉइंट के भी जानते हो ना जी, तो x माइनस x1 कोई भी पॉइंट कंसीडर, देखिए x माइनस x1,
तो ऊपर में लिखते हैं पासिंग पॉइंट x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। तो ऊपर में जो पॉइंट लिखते हैं ना x1 y1 z1 वो पासिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। तो पासिंग पॉइंट क्या है 0, बाय ए लिखेंगे बाद में, y माइनस 0 बाय बी लिखेंगे बाद में, z माइनस 0 बाय सी लिखेंगे बाद में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग नीचे में लिखते हैं 2 पॉइंट वाला में x2 माइनस x1 जिसको हम लोग a बोलते हैं, y2 माइनस y1 जिसको b बोलते हैं। नीचे में यहाँ क्या होगा z2 माइनस z1 मतलब जिसको हम लोग c बोलते हैं। अगर 2 पॉइंट के बीच निकालना रहता है ये कार्टेशियन इक्वेशन, तो या तो फिर नीचे डायरेक्शन रेशियो, नीचे क्या लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो 2 पॉइंट के बीच कैसे निकालते हैं, ये बराबर x2 माइनस x1, ये बराबर y2 माइनस y1। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आया? 2 पॉइंट के बीच निकाल के आप लोग देख लीजिए। तो अभी क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग को चूंकि यहाँ पर कार्टेशियन नहीं बोला है वेक्टर बोला, तो इसको वेक्टर में बदलेंगे। तो वेक्टर मतलब कैसे बदलना है एकदम बढ़िया समझना। वेक्टर वाला ऊपर वाला पहले और नीचे वाला बाद में, लड़का लोग बढ़िया समझता है कि नहीं समझता है? तो समझता है, ठीक है, मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, मतलब कार्टेशियन में बदलने के लिए ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में। तो देखिए यहाँ क्या है 0, तो 0 आई प्लस 0j प्लस 0k, तो ये ऊपर वाला हुआ प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ नीचे वाला बाद में। तो नीचे वाला मतलब क्या ए आई, नीचे वाला यही ना होगा जी ए आई प्लस 0j 0 है प्लस 0k ये हो गया, ठीक है। बस अब ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। 0 है तो 0 वाला लिखें या ना लिखें, प्लस लैम्बडा है तो लैम्बडा इंटू ये और आई, यही ना होगा जी। तो लैम्बडा कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट दोनों को मिला देंगे फिर भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो लैम्बडा आई भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन। तो ये रहा डिटेल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। मतलब 2 पॉइंट हम लोग ले लिए थे ओरिजिन और 1 पॉइंट अपने से कंसीडर कर लिए। एक्स एक्सिस में वाई जेड 0 होता है तो 1 पॉइंट हम लोग ए 0 0 कंसीडर कर लिए। जैसे ही आप लोग 2 पॉइंट के बीच कार्टेशियन इक्वेशन निकालते थे उसी तरह से हम निकाल दिए, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए, बहुत मेहनत से इसको बताएं। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब ये लाइन दिया गया है, देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, एकदम चुटकी में बना देंगे इसको। करना क्या है, कभी भी बहुत आसान है वेक्टर, कार्टेशियन को वेक्टर में लिखना बहुत ही आसान। करना क्या है, एक आर वेक्टर देना है, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में। लड़का लोग तो समझ रहा, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, लेकिन याद रहे कि साइनवा चेंज करके मतलब यहाँ -5 है तो नहीं, यहाँ +5 लेना है। या तो यूँ समझे कि यहाँ x माइनस x1 होता है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो x1 का मान 5 आएगा, कंपेयर करेंगे x2 का मान कितना आएगा, x1 y1 x2 नहीं, y1 का मान कितना आएगा 2, z1 का मान कितना आएगा -4। तो याद रहे, हम डायरेक्ट बताते हैं, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, लेकिन ऊपर वाला साइनवा चेंज करके। तो -5 है तो +5 करना है, 5 आई, -2 है तो +2 देना है, आई के बाद जे माइनस देना है। तो ये ऊपर वाला हो गया प्लस लैम्बडा टाइम्स नीचे वाला बाद में, तो 3 है तो 3 आई प्लस 2j, अब -8 है तो -8 के। तो कितना आसान लगा, एकदम चुटकी में बता दिए कि नहीं बता दिए। तो देखिए ऑप्शन देखते रहिए, ऑप्शन नंबर सी। मतलब एक ही बात याद रखना है, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, लेकिन याद रखना है कि ऊपर वाला साइनवा चेंज करके, क्योंकि हम लोग कंपेयर करते हैं x1, कंपेयर करते हैं y1, कंपेयर करते हैं z1, लेकिन x माइनस x1 y माइनस y1, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो -4 करना पड़ेगा। तो x1 का मान मतलब z1 का मान क्या आ जाएगा, -4 ना आएगा जी। तो थोड़ा बात आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अभी आइए नेक्स्ट वन, तो कुछ समझ में आना चाहिए। 28, तो हम लोग समय देख लेते हैं कितना। हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 को क्लियर कर लेते हैं। इफ़ लाइन दिया गया x माइनस 1/3 के, इतना दिया गया है, और परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगर बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है, तो 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है, तो अभी हम पीछे बताए थे कि a.b बराबर 0, a.b, तो उससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि a.b कब, a.b मतलब क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो अगर 2 लाइन या
परपेंडिकुलर है, दो लाइन क्या है परपेंडिकुलर, तो जीरो होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर है, बोल रहा है परपेंडिकुलर हो तब के का मान निकाल के बताओ। तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो A1 A2 निकालते हैं, 3K इंटू A1 A2 क्या है 1 प्लस B1 B2, B1 कितना है 2, B2 कितना है 2K प्लस C1 C2, C1 कितना है 1, C2 कितना है -7 बराबर 0। A1 A2 छाटने जानते हो जी, पहला लाइन है, पहला लाइन, तो पहला लाइन में ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, लेकिन A1 B1 C1 क्यों, क्योंकि पहल की लाइन है। एकरा में A2 B2 C2 क्यों, क्योंकि दूसर की लाइन है। बात समझ में है। चलिए गुना कर दीजिए, तो 3K प्लस में 2 दूनी 4K और माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, तो 4 3 7K और -7 और इज इक्वल टू 0। तो 7 को उधर भेज दी, तो भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 7, तो K बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आपको समझाने के लिए जितना भी मेहनत करना पड़े हम आपको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए K बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो मतलब K का मान 1 होने से दोनों लाइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब B बराबर 1। मतलब बोल रहा था कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो K का मान बता दो, तो मतलब K का मान हम 1 रखेंगे तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप रख के देख सकते हो। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 हम लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये लिखें या तो ये लिखें बात बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ A नहीं बराबर 1 होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E की प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नहीं की प्रायिकता बराबर 1। क्लास 10th में पढ़े हो ना जी, तो यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नहीं, उसको उधर भेज दिए, अभी हम फॉर्मूला बताएं तो उसको उधर भेजोगे तो यही आएगा। तो A नहीं कितना है 0.2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.8, 1 में से 0.2 जाएगा तो ये 0.8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब चूंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B चाहिए, A बाय B, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय नीचे जो रहेगा उसका, तो नीचे क्या B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो पता है लेकिन A इंटरसेक्शन B पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अच्छा ये हम लोग का ज़रूरत भी नहीं था ना, तो निकाल लिए क्यों हम लोग, चलिए निकाल लिए तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन ज़रूरत है, कैसे हम बताते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, B इंटरसेक्शन ये, या तो ये इंटरसेक्शन B लिखे बात बराबर है, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ P नहीं लिखा हुआ है, P लिखना चाहिए, और नीचे में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे रहेगा तो प्रोबेबिलिटी पे, मतलब इसको हम खोलें कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन बाय जो नीचे रहेगा उसको बराबर 0.4। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन B बोले या तो B इंटरसेक्शन ये बराबर बात बराबर है 0.4, तो इधर है। आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A का जरूरत पड़ गया तो 0.8, तो इंटू में 0.8, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0.32। गुना करोगे तो या तो आप ऐसे गुना नहीं कर पाओगे, बहुत लोग क्या करते हैं गुना करने वक्त 3.2 लिख देते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है। पहले पॉइंट को उड़ाइए, तो दोनों जगह पॉइंट को उड़ाओगे तो नीचे में हो जाएगा 100, आप गुना करोगे तो 32/100, तो चूंकि नीचे में 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट देना है ऊपर में, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट देना है, बात समझना है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B। अब क्या करना है, तो अब इस फॉर्मूला में रख देना है, इस फॉर्मूला में 0.32 और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है तो 0.5, तो 0.5। अब इसको सॉल्व करना होता है, तो सॉल्व कैसे करोगे, तो पॉइंट उड़ा के आप सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, तो पॉइंट उड़ाओगे तो देखिए हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करके बढ़िया से एकदम समझाते हैं। 0.32 और बटे में 0.5 कैसे सॉल्यूशन करोगे, तो देखिए 0.32 है, पॉइंट उड़ाइए तो 100 आ जाएगा, दो पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो, 0.5 है, पॉइंट उड़ाइए तो 1 जीरो आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है। अब चूंकि देखिए यहाँ पर 100 है ना, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ 100 लाना है क्योंकि काटना है नीचे वाला, तो 1 जीरो यहाँ दे देते, 1 जीरो बैलेंस हो गया, 100 से 100 विथ कैंसर, तो 32 और बटे में 50, तो क्या हो जाए 16 और बटे में 25। अब 16 बटे में 25 इसको भाग दोगे ना 16 को 25 से, तो 0.64 आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देखिए अब इफ़ A एंड B
कितना समय हो गया, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, स्वतंत्र, मतलब एक दूसरे से कोई जुड़ाव नहीं है, कोई मिलाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं, कोई मिलाव नहीं, इसका मतलब इंटरसेक्शन जीरो है। बात समझ में आ रहा नहीं यार, आना चाहिए। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं है, तो इंटरसेक्शन जीरो होगा, मतलब दोनों में कॉमन। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, कॉमन नहीं है, दोनों में कोई मिलाव नहीं है। जैसे अगर बात करें ये सेट है, ये सेट है, क्या दोनों में कोई मिलाव है क्या, नहीं, तो इंडिपेंडेंट है। ये सब दोनों क्या, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई जुड़ाव नहीं, कोई मिलाव नहीं। अगर ऐसा बात किया जाए ए तो एक दूसरे से मिलाव है, तो इसको इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे। तो इंडिपेंडेंट, तो अगर इंडिपेंडेंट हो ना, तो हम लोग क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एकदम रिलेट करके बताते हैं ताकि आप भूलो नहीं, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी। तो अभी बताए थे इंडिपेंडेंट मतलब क्या, इंडिपेंडेंट मतलब इंटरसेक्शन नहीं हो, कोई कॉमन नहीं हो, तो यह है जब जीरो हो जीतो ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। बात को समझे, समझ जाना चाहिए। अब इसका क्या हो जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, तो हाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कुछ समझा पाए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और हमारे बारे में आप बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम सब्जेक्टिव भी बताएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सब्जेक्टिव कॉपी में ही बताएंगे। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव को भी आप कॉपी में ही देखना पसंद करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम ऑब्जेक्टिव को भी बता देंगे, किस में, कॉपी पर। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग आधा घंटा ज़रूर दीजिए। हम 2024 का शर्मा गेस्ट का सॉल्यूशन करवा दिए हैं, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।